ओके 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 कियारा आडवाणी ब्रेक डाउन। जी हाँ, वॉर 2 में उनका किरदार इतना मिस्टीरियस अभी समझ में आ रहा है कि लोग पागल हो रहे हैं उनके किरदार को जानने के लिए। मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताता हूँ। शुरुआत में ही देखा जाता है ऋतिक रोशन के साथ उनका जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल प्यार वाला है। इस मूवी में वो एक अकेली हीरोइन है जो ग्लैमर को बिखरेंगी और इसी के साथ वो ऋतिक रोशन के साथ लिप लॉक में भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हमने ट्रेलर में देख ही लिया। इसी के साथ एक और एंगल आ रहा है जिसे थोड़ा ईगल आई करके आप देख सकेंगे कि ये जो कियारा आडवाणी है वो स्काई फोर्स की ऑफिसर है, यानी कि एयर फोर्स इंडिया की ऑफिसर है और वो किसी और की नहीं बल्कि कॉलोनल नुथरा की बेटी है, यानी कि आशुतोष राणा की वही लड़की जो पढ़ लिख कर अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है और वो है कियारा आडवाणी। यहाँ पर उनका किरदार काफी क्लीन है यहाँ तक, लेकिन अब इस मूवी के स्टोरी के हिसाब से कबीर को विलन बताया जा रहा है कि वो विलन बन चुका है, खूंखार बन चुका है और वो सबको मारे जा रहा है और उसे पकड़ने के लिए एक मिशन दिया गया है जूनियर एनटीआर को। ये एक अलग पार्ट है। अब दोस्तों जूनियर एनटीआर उन्हें पकड़ते हैं, मारते हैं, फाइटिंग होता है, दोनों ही सोल्जर हैं, दोनों में वॉर होता है। जीतता कौन है इसको जानने के लिए मूवी देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और एंगल है जहाँ पर आशुतोष राणा को यानी कि कॉलोनल को किडनैप कर लिया जाता है, वो भी कबीर के द्वारा। अब कबीर उसे क्यों किडनैप करता है और जैसे ही पता चलता है आशुतोष राणा को कि ये कबीर ने ही किडनैप किया है, उसके मुंह पे थूक देता है कि तुम इतना गिर सकते हो मुझे पता नहीं था। हालांकि टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन की अगर बात करें तो उन्हें इतना गिरने के लिए कहा गया था, लेकिन अब क्यों बदला जा रहा है वो तो फिल्म में प्लॉट कैसा दिया गया है उससे पता चलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो प्यार वाला हिस्सा है वो सीधा सीधा लग रहा है। कियारा आडवाणी अपने पिताजी को ढूंढने के लिए कबीर के पास गया हुआ है, कबीर से इश्क का जाल बुना है और उसके बाद ही वो अपने पिताजी का पता करने के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये कुछ कहानी स्टोरी हो सकता है। कुछ यूजर्स हैं जो सीधा कमेंट में कहता है कियारा आडवाणी ऋतिक रोशन यानी कि कबीर को यहाँ पर बर्बाद करने के लिए आया हुआ है, 50% कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। कुछ ने लिखा है कि नहीं, बाद में पता चलेगा कि कॉलोनल को किडनैप करना या फिर कॉलोनल को अगर मारा भी गया है तो उसे मारने वाला ऋतिक नहीं है, वो जूनियर एनटीआर होगा। ये कियारा को बाद में पता चलेगा। किसी तीसरे बंदे ने ये भी लिखा है कि हो सकता है आशुतोष राणा को बचाने के लिए ही उसे किडनैप किया गया हो, वो भी जूनियर एनटीआर से। अब दोस्तों क्या इन तीनों या फिर चारों के अलावा कोई और विलन होगा इस मूवी में जो अभी तक छुपाया जा रहा है? इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है कि क्योंकि दोनों सोल्जर हैं, कौन असली विलन होगा इसके बारे में पता नहीं चला है और यहाँ पर कोई खूंखार विलन हो नहीं रहा है। आप अगर देखेंगे पिछले मूवी वॉर में भी वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्लीन चिट था एकदम, वो भी प्लास्टिक सर्जरी करके आ गया था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कियारा आडवाणी का जो सवाल था वो मैंने जवाब तो दे दिया है। आप बताइए कौन सा थ्योरी सही हो सकता है? आपके मन में अगर कोई थ्योरी है कियारा आडवाणी को लेकर तो वो भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए इंडिया 360 को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं हूं शुभम, मिलूंगा बहुत जल्द आप लोगों के साथ ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए, धन्यवाद।